हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है, आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन कहता है रेशियो ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। रीजन लिखता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला मास वेयर n इज द सिंपलेस्ट होल नंबर। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपको अपना ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के अंदर उसका जो एटम्स होते हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैंने लेट से ये ले लिया C2H6 ले लिया। ठीक है, तो इसका जो इंपीरिकल फॉर्मूला होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिंपलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? CH3 हो सकते हैं। तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया CH3। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा कि उस कंपाउंड में कितने प्रेजेंट है ईच एटम्स के। ठीक है, तो C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एक सर्टेन नंबर n होता है जिसे मल्टीप्लाई करते हैं हम EF से, तब जाके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। तो इस केस में आपका जो n की वैल्यू है वो 2 है, क्लियरली हमें विजिबल हो रही है। ठीक है, सो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि आपका, देखो ये क्या लिखा है, रेशियो ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इसको ऐसे बोल रहे हो 1/n इज इक्वल्स टू EF/mf। अच्छा, ये मास की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा पहले इतना समझ लेते हैं। ये समझ में आया है कि इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, अब इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे पता है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास होगा MFM, जो कितना हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, सो इट इज 30। ठीक है, ग्राम पर मोल जो भी यूनिट आप लेना चाहो सर्टेनली। ठीक है, और इंपीरिकल फॉर्मूला का जो मास है वो कितना हो जाएगा? CH3 है, सो 12 प्लस 3 दैट इज 15। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं इंपीरिकल फॉर्मूला का जो मास है एंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास है MFM, इनका अगर मैं रेशियो लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगा 15/30, दैट इज 1/2। 1/2 इज 0.5। ठीक है, सो यहाँ लिखा है मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। आप देखो कि इंपीरिकल फॉर्मूला हमेशा एक छोटी वैल्यू आने वाली है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा एक बड़ी वैल्यू आने वाली है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला तब बनता है। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास जो होगा वो भी ज्यादा होगा इंपीरिकल फॉर्मूला से। क्लियर? सो अगर आप इंपीरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का रेशियो लेते हो तो वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये 0.5 है, इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गई यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन में कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज n टाइम्स ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास को देखोगे 30 को, इट इज n टाइम्स ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इंपीरिकल फॉर्मूला का मास क्या हो यहाँ पे 15। सो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, n यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर n क्या बोलते हैं, ये होना चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या होनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अच्छा, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि n इज द सिंपलेस्ट होल नंबर। n एक सिंपलेस्ट होल नंबर हो सकता है। अब होल नंबर जो होते हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2। तो n की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो देर वुड बी नो रिलेशनशिप। n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती रिलेशनशिप में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता ना। अगर आपका कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसको ऑब्वियसली सर्टेन कोई मास होगा, वो 0 मास नहीं हो सकता। सो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। सो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।